नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेंग शुई टिप्स। इस कार्यक्रम में हम आपको आपके आने वाले हफ्ते के बारे में बताते हैं और इस बार जो आने वाला हफ्ता है वो प्यार भरा बीतने वाला है। जी हाँ, लेकिन कैसे बीतेगा ये प्यार भरा, ये हम आपको बताएंगे क्योंकि वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो रही है। कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपकी सेहत और कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, ये सब आप जानते हैं एकदम नए अंदाज में, यानी कि फेंग शुई की दृष्टि से। और ये सब बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार ज्योति जी, इससे पहले कि हम अपने एनिमल साइंस की तरफ बढ़े, उनके बारे में बात करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से दर्शक जो है वो ईयर छांटते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब कब कौन सा ईयर जो है उनका आने वाला है और तब उसके जरिए उनको पता चलता है कि क्या उनका एनिमल साइन है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंटाइन वीक की, क्योंकि ये शुरू हो रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे आप लव एनहेंसमेंट के लिए? देखिए, सेंट वैलेंटाइंस डे जो कि 14 फरवरी को पड़ रहा है, ये दिन बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से ये चलन रहा है कि जो लोग अपने किसी डियर वन को जिससे वो प्रेम करते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो वो 14 फरवरी वाले दिन अगर किसी को प्रपोज करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको जवाब हाँ में मिलेगा और इसीलिए ज्यादातर उसी दिन को चुनते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, खास बात ये है, पहली बात तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी कि ये जो वैलेंटाइंस डे ये बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये साल है लीप ईयर। और लीप ईयर का जो वैलेंटाइंस डे है, इसके बारे में कहते हैं कि इस दिन लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं और लड़कियां प्रपोज करती हैं तो उनको ज्यादातर जवाब वैसे भी हाँ में मिलता है। लेकिन अगर लड़कियां किसी को प्रपोज करती हैं तो वो रिश्ता काफी लंबा और काफी गहरा होता है। बढ़ते हैं अपने एनिमल साइंस की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। और जिस साल जो पैदा हुए हैं वो हम आपको बता दें, लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहा है। और आपको बता दें 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 और 2016 में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनका एनिमल साइन है मंकी। आगे आपको और बताएंगी ज्योति जी। देखिए, मंकी एनिमल साइन की दिशा है साउथ वेस्ट और आपका माउंटेन स्टार है नंबर 8 जो कि वेल्थ स्टार है और साथ ही ताइसुई। चलिए, सबसे पहले क्योंकि वैलेंटाइंस डे है तो आपके लिए हम लव लाइफ की बात करते हैं। लव इज इन द एयर। आप बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हैं। ये सप्ताह आपकी पर्सनल रिलेशनशिप आपके जीवन साथी के साथ भी अच्छी रहेगी। कोई नया जो सिंगल है उनके लिए कोई नए की एंट्री उनकी लाइफ में हो रही है जिसके साथ वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं और हो सकता है कि आप प्रणय सूत्र में जल्द ही बन जाएं। अब मैं बात करना चाहूंगी वेल्थ की। वेल्थ और करियर के बारे में मैं ये कहूंगी कि अभी आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कीजिए, यानी कि जो आपके अंतरात्मा कहे कि आपको ये निर्णय लेना है तो आप जरूर ले लीजिए। तो महत्वपूर्ण निर्णय आप अपने इंस्टिंक्ट के बल पर लीजिए और धन का जो प्रवाह है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्री फ्लोइंग इनकम होगी, आपके अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट होती रहेगी और काफ़ी महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं इस सप्ताह आप। और आपकी सेहत, आपको ध्यान देना है उसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कोई थ्रोट इन्फेक्शन आपको हो जाए या छोटा गर्म और ठंडा खाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर में आप खाना खाइए तो आपके लिए एडवाइजेबल है। आपके लिए मैं फेंग शुई टिप बताऊंगी जो फीमेल मॉन्की हैं, खास करके उनके लिए। फीमेल मॉन्की के लिए लव एनर्जीज को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहन सकती हैं। इससे आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगला एनिमल साइन है रूस्टर। आप रूस्टर हैं अगर आपका जन्म 1957, 1969, 1981, 1993 या 2005 में हुआ है। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा स्टार है नंबर 4 रोमांस स्टार जो कि आपकी दिशा है वेस्ट में लोकेटेड। और ये स्टार आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी लकी है, पूरे साल ही वैसे लकी है। तो वैलेंटाइंस डे के लिए मैं बोलूँगी या पूरे वीक के लिए बोलूँगी, रिलेशनशिप लक काफ़ी अच्छा है। लव लाइफ बहुत मधुर रहेगी, आपके रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। ना सिर्फ पति पत्नी से रिश्ते मधुर होंगे बल्कि पूरे परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड, सब में प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी। आपको वेल्थ और करियर के लिए नए नए प्रस्ताव आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ और मनी मेकिंग प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। कोई आपको ऐसा टारगेट दे दिया जाएगा जो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे और करियर में ग्रोथ भी मुझे होती हुई नजर आ रही है। जो लोग रिटेल बिजनेस में है, रिटेल आउटलेट है कि आपकी दुकान है, तो उनके लिए भी बिजनेस अच्छा रहेगा। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एजुकेशन लक के लिए मैं कहूँगी ये बहुत ही अच्छा सप्ताह है। जो भी आप पढ़ेंगे आपको बहुत जल्दी याद होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से हेल्थ इंप्रूव करती हुई मुझे दिख रही है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और काफ़ी उत्साहित रहेंगे।
चलिए अब मैं बताती हूँ आपके लिए टिप। वैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है लव लाइफ, लेकिन आपके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपकी जो वेस्ट डायरेक्शन है, जो पश्चिम दिशा है, वहां पर आप मैंड्रिन डक का पेयर रख सकते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंड्रिन डक जनरली एक पेयर ऑफ बर्ड्स होता है। ये पेयर ऑफ बर्ड्स प्रेम के सूचक माने जाते हैं, और ये मैंड्रिन डक्स जनरली आप कोई भी वैसे तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप लक को बढ़ाने के लिए। और इसका चलन ना सिर्फ विदेशों में बल्कि हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ आपको रिश्ते इंप्रूव करने हैं वहाँ मैंड्रिन डक का पेयर रखिए, और इससे रिश्ते मधुर होते भी हैं। अब हम बात करते हैं अगले एनिमल साइन की। अगला एनिमल साइन है डॉग। डॉग अगर आपका एनिमल साइन है, अगर आपका जन्म 1958, 1970, 1982, 1994 में हुआ है या 2006 में हुआ है, आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। आप अफेक्टेड है नंबर 3 आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार से, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है देखते हुए आपकी रिलेशनशिप की बात बताती हूँ। तो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, और देखिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए वैलेंटाइंस डे पर आप किसी के साथ टाइम तो बिताना चाहेंगे, लेकिन आप किसी के साथ होकर भी काफ़ी तन्हा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप मन से थोड़े व्यथित हैं इस सप्ताह, मुझे ऐसा लगता है। वेल्थ और करियर के बारे में मैं ये कहूँगी कि इस सप्ताह आपको किसी नए काम को हाथ में नहीं डालना चाहिए। आप जो कर रहे हैं आप उसी को करते रहिए। कोई ज़रूरी मीटिंग आ गई तो मैं कहूँगी उसे आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्यूचर में। सेहत की दृष्टि से नहीं है ये परफेक्ट वीक, आपको ध्यान देना है अपने। कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कुछ आपको जिसे बोलते हैं शारीरिक रूप से आप थोड़ा सा लो एनर्जी फील करके परेशान हो सकते हैं। तो आपके लिए टिप हेल्थ इंप्रूव करने के लिए ही मैं सजेस्ट करूंगी। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका जो घर का सेंटर है वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे उपाय होते हैं, जैसे कि एक हम लोग लॉन्जिविटी वॉश करके एक प्रोडक्ट आता है फेंग शुई की, किसी शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, वो आप घर के सेंटर में रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से कोई आप या फिर आप किसी हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए किसी देवी देवता की मूर्ति को अपने घर के सेंटर में स्थापित कीजिए, और चंदन की इंसेंस अगरबत्ती आप उनको ऑफर कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको बहुत जल्दी सेहत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एनिमल साइन बोर। अगर आप 1959, 1971, 1983, 1995 या 2007 में आपका जन्म हुआ है और तो आपका साइन है बोर, और आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। आप भी प्रभावित हैं नंबर 3 आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार से, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मैं कहूँगी कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण थोड़े खोते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी भी बात से मुझे लगता है आप किसी का दिल दुखा सकते हैं। देखिए वैलेंटाइंस डे पर आप डेट पर तो मुझे जाते दिख रहे हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन ध्यान दीजिए कि इस दिन आप अपनी जीवा को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और अपने पार्टनर की ज़्यादा सुने, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपके जैसे पूरी इवनिंग अच्छी जाएगी। और वेल्थ और करियर की मैं बात करूं तो ये सप्ताह कोई कमिटमेंट मत कीजिए। अगर कमिटमेंट कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव कमिटमेंट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चे बहुत नियंत्रित करें, क्योंकि चांसेस हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची कर सकते हैं इस सप्ताह। हेल्थ की दृष्टि से आप भोजन पर ध्यान दीजिए, और इस सप्ताह में स्पेशली जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। हो सके तो वेजिटेरियन डाइट आप अपनाएं तो आपको ज़्यादा हेल्दी फील होगा। आपके लिए टिप है कि इस सप्ताह आप लाल कपड़े पहने और अपने घर की नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में कोई रेड कलर का लैम्प शेड जलाएं, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप भी पेयर ऑफ मैंड्रिन डक्स रख सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते और मधुर होंगे। अब आते हैं हम अगले एनिमल साइन की, रैट। अगर आपका जन्म 1960, 1972, 1984, 1996 या 2008 में हुआ है तो आपका एनिमल साइन है रैट। आपकी दिशा है नॉर्थ दिशा में आपको प्रभावित करेगा नंबर 7, जो कि वायलेंस और बर्गलरी स्टार है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में आपको हो सकता है समझौतों की आवश्यकता पड़े। आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। अपनी बात किसी पर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप थोड़ा सा इस समय थोड़े इंपल्सिव हो सकते हैं। तो आप अगर किसी पे नहीं थोपेंगे और किसी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। वेल्थ और करियर की दृष्टि से नंबर 7 स्टार आपको आर्थिक रूप से अच्छे फल नहीं देता नजर आ रहा, तो फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो सकता है। कोई नए अलायंसेस या पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे तो अभी मत कीजिए, ये एप्रोप्रिएट टाइम बिल्कुल नहीं है। हेल्थ की दृष्टि से स्ट्रेस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। देखिए आपके लिए मैं टिप बोलूंगी कि अपने नॉर्थ डायरेक्शन में एंटी बर्गलरी टोटम, या अगर आप ये इस तरह के फेंग शुई क्योर आपको आसानी से नहीं मिल रहे हैं तो आप एक नीले रंग का हाथी और नीले रंग का रेनासोरस
आप इस तरह के कोई स्टैचू ले सकते हैं और उसको आप अपने घर की नॉर्थ दिशा में रख दीजिए। अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन जो कि बहुत ही कर्मठ साइन है ऑक्स की। आप ऑक्स है, अगर आपका जन्म 1961, 1973, 1985, 1997 या 2009 में हुआ है, आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक अफ्लिक्टेड स्टार है जो मिसफॉर्च्यून स्टार नंबर 5 येलोज है, जिसकी वजह से आपको, देखिए मैं आपको बताऊंगी, रिलेशनशिप में इसका प्रभाव है। ये सप्ताह आपको ध्यान देना है कि आपको नए रिश्ते नहीं जोड़ने हैं, आपको अपने पुराने रिश्तों के साथ ही बनाकर रखनी है। आप अपने प्रियजनों का दिल बिल्कुल मत दुखाइए, उनसे बिल्कुल धैर्य से उनकी बात सुनिए और अपनी बात उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मैं बोलूँगी कि बहुत लो प्रोफाइल रख के रिश्तों को महत्व दीजिए, जो आपकी ज़िंदगी में है उन्हीं को स्वीकारें। वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपकी हो सकता है कि कोई गलती कर दें आप, छोटी मोटी मिस्टेक आपकी हो सकती है जो आपको आपका अच्छे रिजल्ट्स देने में प्रभावित कर सकती है। तो केयरफुली अपने काम कीजिए। जो देखिए आप अलर्ट रहेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए, काम के लिए बिल्कुल अच्छा है और वेल्थ के लिए भी अच्छा है। हेल्थ की दृष्टि से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सेंसिटिव वीक है, थोड़ा डल फील कर सकते हैं और थोड़ा सा लेजी भी। तो आपको मैं ये कहूँगी थोड़ा सा अपनी इनर एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए और थोड़ा सा एफर्ट कीजिए कि आप इस लेजीनेस से बाहर आ सकें। और आपके लिए टिप ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी, सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप टीवी चला रहे हैं तो इस साल आप बिल्कुल भी वहाँ पर टीवी मत चलाइए, क्योंकि लाउड म्यूजिक से 5 येलोज एक्टिवेट होगा जो प्रभावित करेगा आपके जीवन की हर मेजर चीज़ को। कोई भी लाउड म्यूजिक वहाँ नहीं होना चाहिए, ब्राइट लाइट भी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और स्पेशली ऑक्स के लिए। चलिए, तो ऑक्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमने जान लिया। आगे हम टाइगर के बारे में बात करेंगे। ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी हमारा ये सफर जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेंग शुई टिप्स, जिसमें काफी अच्छे टिप्स आज हमें ज्योति जी दे रही हैं, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन पर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन पहले यहाँ पर फटाफट से बात कर लेते हैं टाइगर से लेके शीप तक की। चलिए बात करते हैं टाइगर एनिमल साइन की। आप टाइगर हैं अगर आपका जन्म 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 या 2010 में हुआ है, आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। आप भी अफेक्टेड है 5 येलो से, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि ये सप्ताह आपको अपने रिश्तों में और विचारों में आपको मतभेद पैदा हो सकता है आपके प्रियजनों से। तो आप इस सप्ताह, आपकी एनर्जी थोड़ी सी ना ट्रिकी है कि रिलेशनशिप के क्षेत्र में आप समझ ही नहीं आएगा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में दिमाग को आराम देना चाहिए, दिल से ज़्यादा काम लेना चाहिए। वेल्थ और करियर, इसकी बात करती हूँ। यह सप्ताह आपके लिए करियर की ग्रोथ के लिए और एक रणनीति बनाने के लिए बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं। बिजनेस लक अच्छा है और आपको मिल सकता है किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग। हेल्थ की दृष्टि से ये टायरिंग वीक है आपके लिए। आउटसाइड फूड आपको नुकसान कर सकता है। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने साथ कोई स्पिरिचुअल सिलेबल रखें, जैसे ओम, स्वास्तिक या होम। इस तरह के अगर आप कोई पेंडेंट पहनेंगे तो आपको जो है 5 येलो से छुटकारा मिलेगा। रैबिट साइन की बात करते हैं आप रैबिट हैं अगर आपका जन्म 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 या 2011 में हुआ है, आपकी दिशा है ईस्ट। आपकी दिशा में है बहुत ही अच्छा स्टार जो कि नंबर 9 फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी स्टार है, जिसकी वजह से मैं बोलूंगी रिलेशनशिप की दृष्टि में आप फिजिकली अट्रैक्शन से बढ़कर आत्मीय रूप से किसी से जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप फिजिकल अट्रैक्शन को साइड में करेंगे, मटेरियल साइड को नहीं देखेंगे, रिश्तों का महत्व समझेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे आप। वेल्थ की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। कोई नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए, आपको बहुत जल्दी ही वहाँ से आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये भी उसके लिए उपयुक्त समय है। हेल्थ की दृष्टि से आप स्वस्थ महसूस करेंगे और आप स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटी में काफ़ी एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लिए टिप है कि आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में कोई ड्रैगन की आकृति रखें। अब बात करते हैं ड्रैगन साइन की, जो ड्रैगन के लिए बहुत ही लकी है ये सप्ताह। 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012 में जन्मे लोगों का एनिमल साइन है
ड्रैगन। आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, जहां पर है नंबर 1 विक्ट्री स्टार जो कि एक व्हाइट स्टार है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। सिंगल ड्रैगन के लिए मैरिज लक है। आपके जीवन में कोई स्पेशल जल्दी एंटर करने वाला है। आप अगर सिंगल है तो जल्दी देखिएगा, आप अपने फेसबुक पे या अपने सोशल वेबसाइट पे अपना स्टेटस अपडेट कर देंगे कि आप मैरिड हैं। देखिए शीघ्र ही आप शादीशुदा होने वाले हैं। जो सिंगल है, जो शादीशुदा ड्रैगन है, उनके रिश्ते और भी मधुर होंगे। जीवन साथी से आपकी जैसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। और वेल्थ और करियर की दृष्टि से अगर आप बिजनेस करते हैं तो देखिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई नया काम अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। देखिए हेल्थ की दृष्टि से ये वीक थोड़ा सा एवरेज रहेगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है उनके लिए थोड़ा सा रिस्की है ये सप्ताह। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में किसी कांच के बर्तन में साफ पानी रखिए। आप देखते हैं अगला एनिमल साइन जो कि है स्नेक। स्नेक अगर आप 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 या 2013 में जन्म हुआ है तो आपका एनिमल साइन है स्नेक। आपकी दिशा है साउथ ईस्ट। आपको भी मिल रही है नंबर 1 विक्ट्री स्टार की पॉजिटिव एनर्जीज। तो वेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। करियर रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको। विक्ट्री स्टार 1 आपको अच्छा रिलेशनशिप लग दे रहा है। पर्सनल लाइफ में भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। कोई सरप्राइज मिल सकता है आपको, जिससे आपको लगेगा कि आपका पुराना रिश्ता रिवाइव हो गया। कोई पुराना जीवन साथी जिससे आपके रिश्ते टूट गए थे और आप सिंगल हैं तो देखेंगे कि पुराना जीवन साथी आपकी जिंदगी में एंटर हो सकता है। और जिन लोगों की ब्रेकअप हो चुके थे वो भी देख सकते हैं कि अब उनका एक्स उनकी लाइफ में आ रहा है। तो ये मैं कहूंगी कि अच्छा सप्ताह है आपके लिए। हेल्थ की दृष्टि से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने करियर लक को एनहेंस कीजिए। उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इस तरह के ना विक्ट्री फ्लैग्स आपको बहुत आसानी से डेकोरेशन पीसेस की दुकान पे मिल जाएंगे। किसी भी फॉर्म में आप फ्लैग्स आप रख सकते हैं। आप अपने देश का फ्लैग भी रख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा फ्लैग बना लेते हैं कि आप खुद ही क्रिएट करें तो उस पर एक ड्रैगन की इमेज बनाइए। जैसे इस फ्लैग में ड्रैगन है, इस तरह का कोई ड्रैगन इमेज वाला अगर आप फ्लैग अपने रखते हैं तो आपको उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ इंजरी से बचने के लिए मोर पंख भी अपने पास रखिए। अब बात करते हैं एनिमल साइन हॉर्स की। आपका एनिमल साइन हॉर्स है अगर 1954, 1966, 1978, 1990, 2000 या 2014 में आपका जन्म हुआ है। आपकी दिशा है साउथ और माउंटेन स्टार 6 हेवन लक आपको दे रहा है और नेचुरल डिजास्टर स्टार भी आपको अफेक्ट कर रहा है। तो वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये ब्लेस्ड वीक है। करियर लक काफी अच्छा रहेगा। आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और काफी नोबल मैन सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस देगी और वैलेंटाइन डे और पूरा सप्ताह आपके लिए काफी रोमांटिक होगा। काफी अच्छा खुशनुमा फील करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए लकी है। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और काफी फूडी भी हैं आप इस सप्ताह। आपके लिए टिप है कि आप अपने बिलवेड को रोजेस गिफ्ट ना करके एक सॉफ्ट फ्लावर जैसे लिली हो गया या कोई भी डेजी इस तरह के फ्लावर्स गिफ्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शीप एनिमल साइन है अगर आपका जन्म 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 या 2015 में हुआ है। आपकी दिशा है साउथ वेस्ट और वहां पर है माउंटेन स्टार नंबर 8 और ताइसुई, जिसकी वजह से आपके लिए वेल्थ और करियर में काफी लकी सप्ताह रह सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड धन मिल सकता है। कोई जिसे बोलते हैं कि इनहेरिटेंस संबंधी आपको लाभ मिल सकता है और बहुत ही लकी रहेगा आपके लिए मनी की दृष्टि से। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप, करियर और धन कमाने में आपका फोकस ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इस सप्ताह मैं आपको एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा कम समय है अगर तो क्वालिटी टाइम दीजिए अपने परिवार को और अपने दोस्तों को। हेल्थ की दृष्टि से आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और काफ़ी समय से अगर आप अस्वस्थ रहे हैं तो इस सप्ताह आप बेटर फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए आपके लिए मैं टिप देती हूँ कि अपने बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको ये एडवाइस है, आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। एक नीले रंग का गिलास लीजिए या कोई जार लीजिए और उसमें पानी रखिए बिल्कुल ऊपर तक। तो ये तो हमने एनिमल साइंस की यहाँ पर बात कर ली, लेकिन साथ ही लगातार ज्योति जी हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन वीक चुकी ये है, क्या गिफ्ट देना चाहिए ये तो आप साथ साथ बता ही रहे हैं, क्या कलर फेवरेबल है उनके लिए ये भी आपने बताया। लेकिन जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अब भी सिंगल हैं ये उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे कि उनको क्या कुछ ऐसा वो प्रेजेंट करें जिसको भी वो चाह रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा करें कि उनको भी अपना जीवन साथी मिल जाए। जी, रोज क्वार्ट्ज जो कि एक क्रिस्टल है जो कि लव एनर्जीज को एनहांस करता है, प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है, लव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। रोज क्वार्ट्ज की ज्वेलरी आप गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मार्केट में आपको मिल जाती है, ये कर सकते हैं। और पैशन अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप में बढ़े
तो आप रेड रोजेस गिफ्ट कीजिए। दिस इज फॉर दोज पीपल जिनकी शादी नहीं हुई है। शादीशुदा जोड़ों को सोच समझ के रेड और रोजेस गिफ्ट जिनको अभी करना है। तक मिला ही नहीं है कोई पार्टनर, जो खोज रहे हैं कि शायद कहीं मिल जाए, उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है। देखिए अब मैं बताती हूँ, जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है, वो चाहते हैं कोई स्पेशल उनकी जिंदगी में एंटर करे, तो उनके लिए मैं आपको एडवाइस बताती हूँ। आप अपने घर के साउथ वेस्ट सेक्टर में जो मेल है, किसी खूबसूरत अदाकारा की जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, या कोई फीमेल कैरेक्टर या फीमेल एनिमल साइन की आप वहाँ पर तस्वीर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीजें, ये तमाम टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। जी धन्यवाद। इसी के साथ आज की हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।